क्लास 10th एसएसटी समकालीन भारत अध्याय 3 जल संसाधन। बहुवैकल्पिक प्रश्न। नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावी में वर्गीकृत कीजिए। के अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र जल की कमी से अप्रभावित, अधिक वर्षा और अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र जल की कमी से प्रभावित, अधिक वर्षा वाले परंतु अत्यधिक प्रदूषित जल क्षेत्र जल की कमी से प्रभावित, कम वर्षा और कम जनसंख्या वाले क्षेत्र जल की कमी से अप्रभावित। दूसरा, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? के बहुउद्देशीय परियोजनाएं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। ख बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। ग बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। घ बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। इसका सही उत्तर है ग बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। तीसरा, यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए गए हैं, इसमें गलती पहचानें और दोबारा लिखें। के शहरों की बढ़ती संख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या और शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों के सही उपयोग में मदद की है। इसका सही वक्तव्य है शहरों की बढ़ती जनसंख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली ने जल संसाधनों का अतिशोषण किया है और इनकी कमी की समस्या को और गंभीर बनाया है। ख नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव प्रभावित नहीं होता। इसका सही वक्तव्य है नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है और तलछट बहाव कम हो जाता है, जिससे जलीय जीवों के आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। ग गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर भी किसान नहीं भड़के। इसका सही वक्तव्य है गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति करने पर किसान भड़क गए और उन्होंने आंदोलन एवं दंगे तक किए। घ आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के बावजूद छत वर्षा जल संग्रहण लोकप्रिय हो रहा है। इसका सही वक्तव्य है आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12मासी पेयजल के कारण छत वर्षा जल संग्रहण की लोकप्रियता कम होती जा रही है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। पहला, व्याख्या करें कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। इसका सही उत्तर है जल एक चक्रीय प्रक्रिया जल चक्र के माध्यम से लगातार नवीकृत होता रहता है। सूर्य की गर्मी से समुद्र और धरातल का जल वाष्पीकृत होकर बादल बनता है और फिर वर्षा के रूप में वापस धरती पर आ जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है जिससे जल का नवीकरण होता है। दूसरा, जल दुर्लभता क्या है और इसके मुख्य कारण क्या हैं? उत्तर, किसी क्षेत्र में उसकी आवश्यकता की तुलना में उपयोग योग्य पानी की कमी होना जल दुर्लभता कहलाता है। इसके मुख्य कारण हैं: पहला, बढ़ती जनसंख्या और जल का अतिशोषण। दूसरा, जल का असमान वितरण। तीसरा, बढ़ते औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण जल स्रोतों का बढ़ता प्रदूषण। तीसरा, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना करें। उत्तर, लाभ, इनसे सिंचाई, जल विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण, आंतरिक नौचालन, मछली पालन और घरेलू व औद्योगिक उपयोग के लिए जल की आपूर्ति होती है। हानियाँ, इनसे बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों का विस्थापन होता है, वनों और उपजाऊ भूमि का जलमग्न होना, नदियों का प्राकृतिक बहाव रुकना और भूकंप आने की संभावना बढ़ना शामिल है। निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लगभग 120 शब्दों में दीजिए। पहला, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है? व्याख्या कीजिए।
उत्तर राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों जैसे बीकानेर, फलोदी और बाड़मेर में पीने के पानी का मुख्य स्रोत छत वर्षा जल संग्रहण है। यहाँ पारंपरिक रूप से हर घर में पीने के पानी को संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक या टांका बनाए जाते हैं। यह टांका मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है और यह काफ़ी बड़ा, एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। घर की ढलुआ छतों को पाइप के माध्यम से इन भूमिगत टांकों से जोड़ दिया जाता है। मानसून की पहली बारिश का पानी आमतौर पर छतों और पाइप को साफ करने के लिए छोड़ दिया जाता है और इसे इकट्ठा नहीं किया जाता। इसके बाद होने वाली बारिश के पानी को टांके में एकत्रित किया जाता है। इस जल को पालर पानी कहा जाता है, जिसे प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप माना जाता है। यह पानी अगली गर्मियों तक पीने के लिए सुरक्षित रखा जाता है। जब अन्य सभी स्रोत सूख जाते हैं, कुछ लोग इन टांकों के आसपास कमरे भी बनाते हैं ताकि गर्मी में कमरे ठंडे रहें। दूसरा, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संरक्षण एवं भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। उत्तर, आधुनिक समय में जल संकट से निपटने के लिए भारत के कई हिस्सों में परंपरागत वर्षा जल संग्रहण पद्धतियों को आधुनिक तकनीक के साथ मिलाकर बड़े पैमाने पर अपनाया जा रहा है। छत वर्षा जल संग्रहण शहरों और गांवों में घरों, स्कूलों और सोसाइटी की छतों पर गिरने वाले पानी को पीवीसी पाइपों के जरिए जमीन के अंदर बने टैंकरों या बेकार पड़े कुओं और बोरवेलों में डाला जा रहा है, जिससे भूजल का स्तर रिचार्ज हो सके। टैंक और जोहड़ का पुनरुद्धार राजस्थान और अन्य राज्यों में प्राचीन तालाबों, जोहड़ों और बावड़ियों की सफाई करके उन्हें आधुनिक तरीके से सुधारा जा रहा है ताकि वर्षा जल को इकट्ठा किया जा सके। गेंडाथूर मॉडल कर्नाटक के मैसूर जिले की गेंडाथूर गांव के ग्रामीणों ने अपने घरों में आधुनिक छत वर्षा जल संग्रहण प्रणाली अपनाई है, जिससे यह गांव जल के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। कानूनी अनिवार्यता तमिलनाडु जैसे राज्यों में अब नए भवनों के निर्माण के लिए वर्षा जल संग्रहण संरचना बनाना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। इन तरीकों से न केवल पानी का भंडारण हो रहा है, बल्कि गिरते भूजल स्तर को सुधारने में भी बड़ी मदद मिल रही है।